जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज है 12 मई 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न मैंने क्या बोला कि अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस। कब मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस? तो 12 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो खूबसूरत सी आपको महिला दिख रही है यही है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर यह दिवस मनाया जाता है। अब आपके मन में ये खूबसूरत नहीं है। देखो, खूबसूरत जो होता है दोस्तों इंसान मन से होता है, अपने कर्मों से होता है, चेहरा से नहीं होता है। तो यही है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और इनका जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 12 मई 1820 को इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। इटली के फ्लोरेंस नगर में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। इन्हें लेडी विथ द लैंप के नाम से भी जानते हैं। जो क्रीमियन का युद्ध हुआ था, क्राइमियन का युद्ध हुआ था 1853 से 1856 के बीच, उस युद्ध में इन्होंने घायल सैनिकों की देखभाल करके नर्सिंग क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। तो इन्हीं की जयंती को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, एक दिन आपके लिए वो बीमारी बन जाएगा। और अच्छा व्यक्ति आपको कितना भी करवा लगेगा, लेकिन एक दिन आपके लिए उसकी बातें जो होगी वो औषधि के रूप में काम आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया आपको कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 को हुआ था, इसीलिए 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं और इन्हें लेडी विथ द लैंप के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, मई महीने में जो मनाया गया दिवस अब तक का है वो है रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस 1 मई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को हुई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। महाराष्ट्र और गुजरात स्थापना दिवस 1 मई। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई। विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? 2 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। मेरे प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है 4 मई को। विश्व हांस दिवस मनाया जाता है 4 मई को। कोयला खनिक दिवस 4 मई। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई। अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस 5 मई। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई। विश्व अस्थमा दिवस 6 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे 6 मई। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई। विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई। यूरोप दिवस 9 मई। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। महाराणा प्रताप की जयंती जो मनाई जाती है वो 9 मई को मनाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। देखो, विश्व ल्यूपस दिवस 10 मई और अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न हमारा है, एआई प्रज्ञा पहल की शुरुआत किस राज्य ने विश्व बैंक के साथ मिलकर किया है? एआई प्रज्ञा पहल की शुरुआत किस राज्य ने विश्व बैंक के साथ मिलकर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या आंसर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अब वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर किया है तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई 7 जुलाई 1944 को। और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? तो अजय बंगा है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। अब जान लेते हैं जरा सा पंजाब के बारे में। पंजाब के बारे में तो मैंने आपको कई बार बताया है मेरे प्यारे बच्चों, याद होगा या नहीं होगा मुझे तो नहीं पता, क्योंकि आप रिवीजन बहुत कम करते हो। बस आप ये सोचते हो कि हम रोज नया सीखें। नया सीखना तो बहुत अच्छी बात आपके लिए है, बट रिवीजन करना दोस्तों उससे भी अच्छी बात आपके लिए होगी। अगर आप रिवीजन करोगे, जितना अच्छा रिवीजन करोगे उतना ही अच्छा दोस्तों आपका एग्जाम जाएगा, ये हमेशा याद रखना। तो आपको एग्जाम पास करना है ना, तो रिवीजन किया करो। तो देखो, पंजाब के बारे में जान लेते हैं। पंजाब में कंजली झील है। कौन सी झील है? कंजली झील। कंजली झील मेरे प्यारे बच्चों, कंजली झील याद रखना, कंजली झील पंजाब में है। और पंजाब को क्या बोलते हैं? 5 नदियों की भूमि। बोलते हैं या नहीं बोलते? बोलो। 5 नदियों की भूमि पंजाब को बोलते हैं। 5 नदियों की भूमि किसे बोलते हैं? तो बोलोगे सर 5 नदियों की भूमि जो बोलते हैं वो पंजाब को बोलते हैं। पंजाब से याद रखना रंजीत सागर बांध, रंजीत सागर बांध, रंजीत सागर, रंजीत सागर बांध। अगर पूछूं मैं आपसे कहां है तो क्या बोलोगे? पंजाब में। और नदी का नाम पूछो तो आप फट से बोले ना कि सर रावी नदी के किनारे है।
कौन से नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। अब पंजाब दोस्तों दो बार इसमें ऑप्शन में टाइप हो गया, इसलिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगा आपसे। टाइपिंग दोस्तों मिस्टेक एक्चुअली क्या है ना कि मैं टाइप भी खुद से करता हूँ, पीपीटी फाइल भी मैं दोस्तों खुद से ही बनाता हूँ और थंबनेल भी खुद से बनाता हूँ। तो आप दोस्तों थोड़ा सा आप ये काम करो मेरे लिए कि आप वीडियो को दिखाता हूँ और जहां भी कमी महसूस हो तो मुझे बताया करो, मैं उसको सही जरूर करूंगा और आपके सारे डाउट को मैं क्लियर भी करूंगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जरा जान लेते हैं हम। वर्ल्ड बैंक के बारे में तो मैंने बता ही दिया। तो देखो वर्ल्ड बैंक के साथ उत्तर प्रदेश ने 2 पहल शुरू किया है। एक यूपी एग्री शुरू किया है, ये कृषि के क्षेत्र में है, और एआई प्रज्ञा। तो एआई प्रज्ञा का उद्देश्य क्या है कि 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीकी में प्रशिक्षित करना, यही है एआई प्रज्ञा का उद्देश्य। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ के बारे में तो पता ही है आपको कि यह गोमती नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट 31 है और लोकसभा सीट 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, सुर सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान, अमानगढ़ बाघ रिजर्व, लाख बहोसी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा जो है वो कानपुर में है। नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं। देखो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहते हैं कानपुर को और नवाबों का शहर कहते हैं लखनऊ को। देखो उत्तर भारत का मानचेस्टर कहते हैं कानपुर को और भारत का मानचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र जो है वो लखनऊ में है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, बीरबल सहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान लखनऊ में है, सीडीबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है और सीडीबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है और वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है। मेरे प्यारे बच्चों हमारा अगला प्रश्न है डब्ल्यूएचओ ने किस शहर को वायु अनुकूल शहर के रूप में मान्यता दिया है? डब्ल्यूएचओ ने किस शहर को वायु अनुकूल शहर के रूप में मान्यता दिया है? तो डब्ल्यूएचओ ने कोझिकोड केरल का कोझिकोड शहर को डब्ल्यूएचओ अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वायु अनुकूल शहर के रूप में मान्यता दिया है। अब डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है जनेवा में। डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को और डब्ल्यूएचओ के जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, वो है टेड्रोस अधानम गैब्रियस। मेरे प्यारे बच्चों, तो अब कोझिकोड केरल में है ना। तो देखो केरल के बारे में मैं कितना बार आपको बताया हूँ लेकिन फिर भी आपको याद नहीं हुआ होगा क्योंकि आप बहुत जल्दी में रहते हो कि जल्दी जल्दी कवर कर लूँ, जल्दी पढ़ लूँ। जरूरी नहीं दोस्तों कि हम खूब जल्दी जल्दी पढ़े, इतना ही पढ़ो जितना आपके दिमाग में घुसे। याद रखना और याद भी करना है उसको, जरूरी ये हमारे लिए है। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो बोलोगे पिनरई विजयन है। केरल में गवर्नर कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे राजेंद्र आलेरकर हैं। यहाँ पे राज्यसभा सीट 9 है और लोकसभा सीट 20 है। परम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली, अन्नामुदी शोला, अरलम, इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य, मालाबार वन्य जीव अभ्यारण्य। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में है। बेम्बांड झील, अष्टमुदी झील केरल में है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड में है। अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस कहते हैं कोच्चि को। पंपा सिंचाई परियोजना पंपा नदी पर केरल में है। केरल को बोलते हैं मसालों का शहर और केरल का त्योहार है ओणम। मेरे प्यारे बच्चों, ये करेले के आकार का दिख रहा होगा आपको, यही मेरे प्यारे बच्चों केरल है। केरल की सीमा लगती है तमिलनाडु से और कर्नाटक से। ये है तमिलनाडु, ये है कर्नाटक, ये है केरल, ये है नीचे आंध्र प्रदेश, ये है तेलंगाना। मेरे प्यारे बच्चों, ये है महाराष्ट्र, ये है छत्तीसगढ़, ये है ओडिशा, ये है पश्चिम बंगाल, ये है झारखंड, ये है बिहार, ये है उत्तर प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश, ये है गुजरात, ये है राजस्थान। मेरे प्यारे बच्चों, ये है हरियाणा, ये है उत्तराखंड, यहाँ पर है दिल्ली और यहाँ पर चंडीगढ़। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका कौन सा, ये यहाँ पे चंडीगढ़ है, ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों पंजाब, इधर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर और ऊपर हो जाएगा लद्दाख। इधर बात करें तो ये है सिक्किम, ये है आपका असम, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ये है नागालैंड, ये है मणिपुर, ये है मिजोरम, ये है त्रिपुरा और ये है मेघालय। मेरे प्यारे बच्चों, तो 28 राज्य मैंने दोस्तों आपको मैप पे बता दिया, बस आपको ध्यान रखना है कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? मैंने क्या बोला कि महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान की शुरुआत जो की गई है
वो महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदि शक्ति अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है, तो महाराष्ट्र ने की है। अब महाराष्ट्र ने की है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना जो महाराष्ट्र है इसके बारे में बताऊंगा, अभी मैं नहीं बताऊंगा, पहले जान लेते हैं गुजरात के बारे में, क्योंकि ये स्टैटिक्स का पूरा मैं लाया हूं आपके लिए। गुजरात से मैं कई बार बोला हूं आपको कि ब्लैक बक, याद रखना, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में। गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी याद रखना, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। और गुजरात में मेरे प्यारे बच्चों थोल झील भी है, गुजरात में। थोल झील कहाँ है, तो गुजरात में है। अब गोवा में आपको पता ही है कि सर दूध सागर झरना, कौन सा दोस्तों, तो दूध सागर, क्या बोलोगे, दूध सागर झरना। अब मेरे प्यारे बच्चों कर्नाटक की एक झील का नाम बता दो आप कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में, तो ये है महाराष्ट्र का मैप दोस्तों, मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया है। अगर महाराष्ट्र के सीमा के बारे में बात करें तो ध्यान दोगे तो आपको याद हो जाएगा। महाराष्ट्र की सीमा लगती है गुजरात से, गुजरात से महाराष्ट्र की सीमा लगती है किससे, तो क्या बोलोगे, गुजरात से। ये राज्य आपका एमपी है अर्थात मध्य प्रदेश है। ये राज्य जो आपका है वो छत्तीसगढ़ मेरे प्यारे बच्चों है। ये राज्य जो आपका है वो तेलंगाना है, तेलंगाना है राज्य। और ये राज्य आपका कर्नाटक है, के आर मतलब कर्नाटक। और ये राज्य मेरे प्यारे बच्चों जो आपका है वो गोवा है, क्या है, तो गोवा। गोवा में मैंने बताया था ना दूध सागर झरना है, नंदा झील है। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से महाराष्ट्र की सीमा लगती है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, तो बोलोगे सीपी राधाकृष्णन है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों आप, कि सर देवेंद्र फडणवीस हैं। राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन, याद रखना। और यहाँ पर राज्यसभा सीट 19 है, लोकसभा सीट 48 है। देखो गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, क्या बोलोगे सर, गुगामल, नवेगांव, गुगामल, नवेगांव, तडोबा, बोरीबिली। फिर से बोलो साथ साथ जरा सा, गुगामल, नवेगांव, तडोबा, बोरीबिली, साहिदरी, चंदोली कहाँ है, महाराष्ट्र में। गुगामल, नवेगांव, तडोबा, बोरीबिली, साहिदरी, चंदोली कहाँ है, महाराष्ट्र में। लोनार झील महाराष्ट्र में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है, मुंबई में है। और मुंबई को बोलते हैं 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार। एकदम से याद ही रखना है मेरे प्यारे बच्चों। अगर याद नहीं करोगे तो करोगे क्या। आपने दोस्तों 1 से लेकर के ग्रेजुएशन तक कंप्लीट कर लिया, अब तो पढ़ लो मेरे भाई, तभी तो सिलेक्शन होगा ना आपका। अगर नहीं पढ़ोगे, टाइम पास करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, जी जान से पढ़ो। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम ने, हाल ही में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है, तो न्यूयॉर्क में हुआ है। और न्यूयॉर्क में ही मेरे प्यारे बच्चों यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के प्रेसिडेंट कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र के प्रेसिडेंट मेरे प्यारे बच्चों एंटोनियो गुटेरस हैं, याद रखना। अब देखो हम आज जान लेते हैं विभिन्न देशों के संसदों के नाम को। तो नेपाल के संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। बोलोगे साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों, बोलोगे तो और ही मजा आएगा पढ़ने में आपको। राष्ट्रीय पंचायत इस देश के संसद का नाम है नेपाल। पीपुल्स असेंबली मिस्र। जातीय संसद बांग्लादेश। दीवान निगारा मलेशिया। सोरा अफगानिस्तान। युआन ताइवान। नेसेट इजराइल। डाइट जापान। मजलिस मालदीव। फिर से एक बार बोलो, राष्ट्रीय पंचायत नेपाल, पीपुल असेंबली मिस्र, जातीय संसद बांग्लादेश, दीवान निगारा मलेशिया, सोरा अफगानिस्तान, युआन ताइवान, नेसेट इजराइल, डाइट जापान, मजलिस मालदीव। रूस के संसद का नाम है ड्यूमा और जापान का डाइट। स्पेन का है कोर्ट्स। ब्रिटेन के संसद का नाम है पार्लियामेंट। जर्मनी का है बुंडस्टैग। मंगोलिया के संसद का नाम क्या है, कुरल। ईरान का है मजलिस। ईरान का क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मजलिस। और मालदीव के संसद का नाम क्या है, तो क्या बोलोगे कि सर दोनों जगह का मजलिस ही है। डेनमार्क का है फॉलकेटिंग। डेनमार्क का क्या है, फॉलकेटिंग। कनाडा का पार्लियामेंट है और ब्रिटेन का भी पार्लियामेंट है। स्वीडन का है डॉग, रिक्स डॉग। स्वीडन का क्या है, रिक्स डॉग, याद रखना। नॉर्वे का स्टॉटिंग है। भूटान का तो सोंगडू है और पोलैंड का सोजिम है। पोलैंड के संसद का नाम क्या है, तो सोजिम मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, भूटान के संसद का नाम क्या है, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कौन सा देश सुदीरमन कप 2025 का विजेता बना। सुदीरमन कप का संबंध बैडमिंटन से है और सुदीरमन कप 2025 का जो विजेता बना है वो चीन बना है। और विजेता कौन बना, दक्षिण कोरिया। तो विजेता बना चीन और विजेता कौन बना, तो दक्षिण कोरिया बना है। अब देखो नारंग कप, चड्डा दोस्तों। नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप। नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप का संबंध बैडमिंटन से है।
वाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध गोल्फ से है। वाकर, सर्किट, राइडर, डनहिल, प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध गोल्फ से है। एजार कप, पृथ्वीपाल सिंह कप, राधा मोहन कप, क्लासिक कप का संबंध पोलो से है। बेंगलुरु ब्लू चैलेंज कप, नेहरू कप और फेडरेशन कप का संबंध बास्केटबॉल से है। जरा सा मेरे प्यारे लाल एवं लालियो आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो देखो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो आप ये मत सोचो कि सर आप करंट अफेयर करवाते हो, मैं स्टैटिक भी करवाता हूँ और आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ कि आज शाम से ही 8 बजे से हिस्ट्री की क्लास भी लूँ दोस्तों, 1 घंटे की कम से कम। तो मेरे प्यारे बच्चों उसको भी कवर करना आप। तो देखो ये सब कप याद रखना दोस्तों। अब देखो बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो अभी मैंने पूछा कमेंट बॉक्स में। बेसबॉल में होते हैं 9, ऐसे बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, 5, ठीक है। खो खो में होते हैं 9 खिलाड़ी, पोलो में होते हैं 4, कबड्डी में होते हैं 7 और नेटबॉल में 7 होते हैं। 7-7 हम 7-7 है कबड्डी और नेटबॉल में, 7-7 कबड्डी नेटबॉल, 7-7 कबड्डी नेटबॉल। 11-11 पूछे तो फुटबॉल बोलोगे, हॉकी बोलोगे, क्रिकेट बोलोगे। 11 पूछे दोस्तों तो 3 खेल है, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट। तो मेरे प्यारे बच्चों खो खो में 9 है, पोलो में 4 है, कबड्डी में 7 है। रग्बी फुटबॉल में कितने हैं जरा आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अब चाइना जीता दोस्तों, चाइना जीता कौन सा कप, सुबनसिरी कप जो जीता है वो ये सुदीरमन कप जो जीता है वो चाइना जीता, सॉरी। अब देखो चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग। चाइना के प्रेसिडेंट कौन है, शी जिनपिंग। चाइना की करेंसी क्या है, रेनबिब्बी, बीबी नहीं रेनबिब्बी। और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास होता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर चाइना है। अच्छा अपने प्यारे देश भारत का स्थान क्या है, तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का नाम है सेंगली सुरंग। क्या नाम है, सेंगली सुरंग। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा है। दुनिया का सफेद हाइड्रोजन भंडार जो खोजा है वो फ्रांस ने खोजा है। दुनिया का सफेद हाइड्रोजन भंडार जो खोजा है, दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार जो खोजा है वो फ्रांस ने खोजा है। अब फ्रांस ने खोजा है मेरे प्यारे बच्चों, तो फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। पेरिस, और पेरिस को बोलते हैं सुंदरियों का देश। वहां पे बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां रहती है दोस्तों, तो याद रखना पेरिस को बोलते हैं क्या, सुंदरियों का देश। और देखो प्रेसिडेंट जो दोस्तों है यहाँ के कौन है, इमैनुअल मैक्रोन जो है वो प्रेसिडेंट है फ्रांस के। और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो फ्रांकिसो वेरो जो है वो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर है, फ्रांसिस्को वेरो। और करेंसी क्या है यहाँ की, यूरो। क्या है, यूरो। और देखो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में है मेरे प्यारे बच्चों। याद रखना आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इंटरपोल और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय पेरिस में है। मैगिनॉट रेखा जो है वो जर्मनी और फ्रांस के बीच है। और वरुण सैन्य अभ्यास जो होता है वो भारत और फ्रांस के बीच एक एक्सरसाइज होता है, वरुण सैन्य अभ्यास। और अभी मैंने बताया था ना आपको कि हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास किस 2 देश के बीच होता है, तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न है देखो, गिदोन के रथ नामक नए अभियान की शुरुआत की घोषणा किसने की है। तो देखो तो यह अभियान दोस्तों है क्या, तो हमास को पूरी तरह से खत्म करने और बंधकों को रिहा कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है गिदोन का रथ नामक एक अभियान। तो यह शुरू किया गया इजराइल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, इजराइल के द्वारा। अब इजराइल के द्वारा किया गया मेरे प्यारे बच्चों, तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल के प्रेसिडेंट है इसाक हरजोग। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल की करेंसी क्या है, तो न्यू शेकेल है मेरे प्यारे बच्चों इजराइल की करेंसी। अगला प्रश्न है, किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। तो देखो पुरुष में चुना गया है सुभाषिष बोस को। सुभाषिष बोस को दोस्तों अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। और महिला में सौम्या गुगलोथ को चुना गया, तो फीमेल में चुना गया सौम्या गुगलोथ को, और मेल में चुना गया किसे, तो क्या बोलोगे, सुभाषिष बोस को चुना गया। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं फुटबॉल के बारे में। हम 3 दिन से आपको बता रहे हैं फुटबॉल के बारे में, फिर भी आप क्या करते हो, पुट से स्किप कर देते हो। स्किप मत करो मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम स्किप हो जाएगा। तो पढ़ाई पे ध्यान दो, वीडियो को स्किप मत करो, सुनो ध्यान से, समझो ध्यान से। अगर लिखने का न भी मन करे तो कोई बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। देखो आज मैं आपके लिए करंट अफेयर का वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन जब मैं बनाता नहीं था तो मैं भी लिखा करता था, जब मैं पढ़ता था तो भी मैं लिखा करता था करंट अफेयर मेरे प्यारे बच्चों। तो आप भी लिखा करो, इससे क्या होगा, स्टैटिक आपको याद हो जाएगा। तो फुटबॉल का जन्म हुआ इंग्लैंड में। विश्व का पहला फुटबॉल क्लब का नाम है शेफील्ड फुटबॉल क्लब। इसकी स्थापना 1857 को हुई थी। जो भारत का पहला फुटबॉल क्लब है उसका नाम है डलहौजी क्लब। और फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है, फीफा। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन
इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और फीफा की स्थापना कब हुई? तो 21 मई 1904 को हुई। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ज्यूरिख में है फीफा का हेडक्वार्टर। और ज्यूरिख जो है वो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? तो क्या बोलोगे? गियानी इन्फेंटिनो जो है वो फीफा के प्रेसिडेंट हैं। प्रथम विश्व कप का आयोजन फुटबॉल वाला विश्व कप 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था? उरुग्वे में। और उरुग्वे में जब हुआ था विजेता उरुग्वे था और उपविजेता कौन था? अर्जेंटीना। फुटबॉल के शब्दावली को देख लो। फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनल्टी किक, फ्री किक, रेफरी, टाई बेकर, हैंडबॉल और थ्रो इन का शब्द जो प्रयोग होता है वो फुटबॉल में। फुटबॉल के कप और ट्रॉफी को देख लो। डीसीएम ट्रॉफी, डूरंड कप, रोवर्स कप, बीसी राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और मर्डेगा कप का संबंध फुटबॉल से है। हॉकी और फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में 11 होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। ब्राजील और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। और रूस का राष्ट्रीय खेल जो मेरे प्यारे बच्चों क्या है? तो फुटबॉल और शतरंज दोनों हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर रेड्डी किस राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं? चंद्रशेखर रेड्डी जो हैं वो तेलंगाना के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। कहाँ के बने हैं? तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों? आपके सर तेलंगाना के बने हैं। कहाँ के बने? तो क्या बोलोगे? तेलंगाना के बने हैं। अब तेलंगाना के बने हैं तो तेलंगाना में है मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान। मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे लाल एवं लालियों कहाँ है? तेलंगाना में है। और तेलंगाना में की राजधानी है हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। और हैदराबाद जो मेरे प्यारे बच्चों है ये मूसी नदी, अब मौसी पढ़ लेते हो, मूसी नदी के किनारे है। और मेरे प्यारे बच्चों याद रखना हैदराबाद में ही मेरे प्यारे बच्चों 4 मीनार है। कौन सा मीनार? 4 मीनार। हैदराबाद में कौन सा मीनार है? 4 मीनार है मेरे प्यारे बच्चों। हुसैन सागर झील यही है। हुसैन सागर झील कहाँ है? तो बोलोगे हैदराबाद में है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हुसैन सागर झील है। तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। मैंने कल आपसे 3 प्रश्न पूछा था। देखो SAFF अंडर 19 का आयोजन कहाँ होगा अरुणाचल प्रदेश में होगा। एयरपोर्ट शो 2025 कहाँ संपन्न हुआ? दुबई में। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? और नारंग कप का संबंध किस खेल से है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। और हाँ याद रखना इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब जरा सा हम कल के करंट अफेयर्स को रिवीजन कर लेते हैं, फिर आप देखना बंद कर देना वीडियो को दोस्तों, क्योंकि रिवीजन तो आपको करना है नहीं। तो देखो 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सोनू सूद को। विश्व ल्यूपस दिवस बनाया जाता है कब? 10 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किस शहर में ब्रह्मोस निर्माण इकाई का अनावरण किया गया? लखनऊ में। फिर से मैंने बताया 10वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नेपाल में शुरू हुआ। हाल ही में किस शहर ने स्मार्ट जल आपूर्ति और कनेक्शन पहल शुरू किया? बेंगलोर ने। एयरपोर्ट शो 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में हुआ। फिर से दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में होगा। हाल ही में किस देश ने यात्रा सुरक्षा बढ़ाने के लिए चिप आधारित पासपोर्ट लॉन्च किया? तो भारत ने। और हाल ही में किसे नया पोप नियुक्त किया गया है? तो रॉबर्ट प्रेवोस्ट को नियुक्त किया गया है नया पोप मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। कैसी लगी यह जानकारी आपको? इसका फीडबैक दोस्तों आप नहीं देते हो, अब दिया करो। अगर कमी है तो वो भी बोलो, मैं सही करूंगा उसको। अगर अच्छा लगता तो वो भी बताओ। आप कुछ नहीं करते हो, आप छोड़ देते हो, तो दिया करो।